हाँ, तो सभी विद्यार्थी, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, सभी बढ़िया होंगे। आज से हमारा जो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन 10th क्लास का बैच जो शुरू करने जा रहे हैं, और ये थोड़ा सा आपके लिए रिवीजन होने वाला है। चलो, तो ये जो टॉपिक है आपका टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल या समय कहते हैं, ठीक है। और टेंस कितने प्रकार के? तो निश्चितता अनिश्चितता के आधार पर दो प्रकार के, एक तो आपका डेफिनेट और एक आपका इंडेफिनेट। इसको कहेंगे निश्चित काल, इसको कहेंगे अनिश्चित काल, ठीक है। और इसमें कौन कौन से टेंस आते हैं? तो प्रेजेंट और पास्ट आता है, और इसमें कौन सा आता है? फ्यूचर आता है, ठीक है ना। अब चलो आगे देखें। अंग्रेजी में टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस की कितनी शाखाएं होती हैं? तो 4 शाखाएं होती हैं। एक आपका इंडेफिनेट, फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप इस क्लास को, पूरी क्लास को देखना चाह रहे हैं, तो आज ये हमारे YouTube चैनल पर ये क्लास डाल दी जाएगी, ठीक है ना। इसका पूरी क्लास, ये तो रिवीजन है ना, इस प्रकार से पूरी क्लास को थ्योरी बेस पर आप देखना चाह रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उससे जुड़ें, ठीक है ना, और इस क्लास का आनंद लें, ठीक है ना। चलो, तो देखते हैं आगे। फिर आपका टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी सही क्रिया कौन सी होती है? डू और डज। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे कि सर टेंस को पहचानेंगे हेल्पिंग वर्ब से या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम से। जैसे देखो, डेली, ऑलवेज, ऑफ्टन, सेल्डम, नेवर, फॉरएवर, जनरली, यूजली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली। ये अगर आपको दिख जाता है तो टेंस कौन सा बताएंगे आप? टेंस बताएंगे आप इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। कि सर ये क्लास कहाँ पर मिलेगी? तो मैं दोबारा से बता दूं, ये हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी। इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये तो मात्र आपका रिवीजन है, और आज से इसको जो कक्षा 10वीं की जो अंग्रेजी ग्रामर है ना, उसको शुरू किया गया है। और इसी प्रकार से 12th की भी अंग्रेजी की ग्रामर है ना, उसको भी शुरू किया जाएगा, है ना। चलो देखते आगे। नेक्स्ट आपका और क्या दिखे? एवरी प्लस टाइम, और क्या दिखे? स्कार्सली, हार्डली, ठीक है ना, ये दिख जाए। और क्या दिखे आपको? यूनिवर्सल ट्रुथ, और क्या दिखे? साइंटिफिक फैक्ट, और क्या दिखे? हैबिचुअल एक्शन, और क्या दिखे आपको? प्रोवर्ब, ठीक है ना, ये इस प्रकार से। तो ये किस टेंस को शो करेंगे? सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करेंगे, ठीक है ना। चलो, और क्या दिखे आपको? चलो, इस टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता बहुवचन है तो ओनली, केवल किसका प्रयोग करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है ना। तो ये आपका इस प्रकार से। अब देखते हैं सर ईएस का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी भी मुख्य क्रिया के पीछे सी, एस एस, जेड, ओ, एक्स, सी एच, एस एच ये दिखे तो आप ईएस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अन्य के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एस का। जैसे गो के बाद किसका प्रयोग किया? ईएस का। कट के बाद एस का। रीड के बाद एस का। टीच में क्या लगाया आपने? ईएस, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से। चलो, नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसको कहते हैं आप प्रश्नवाचक, ठीक है ना। क्या कहेंगे आप? प्रश्नवाचक, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग करना है? तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एक वचनकर्ता के साथ में डज, बहुवचनकर्ता के साथ में डू, ठीक है ना, ये आ गया। जो आई करता होता है वो प्रेजेंट में बहुवचन, पास्ट में एक वचन, फ्यूचर में फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, इस प्रकार से। मात्र ये रिवीजन है और इसकी क्लास आपको YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, ये जो अपलोड कर दी जाएगी क्लास है ना। ये आपको प्रश्न देखने को मिला, माई मदर डॉट टू टेम्पल ऑलवेज गो। अब देखो यहाँ पर क्या मिला मुझे? ऑलवेज। तो मैंने टेंस पहचाना या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम से। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, ऑलवेज। टेंस मिला मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट। वाक्य मिला मुझे साधारण, और साधारण वाक्य में किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि कर्ता आपका एक वचन है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का। कर्ता बहुवचन है तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जरा देखना इसको, तो किसका प्रयोग किया है? ओ आ रहा था पीछे तो मैंने ईएस लगा दिया, ठीक है। चलो, मात्र ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे डॉट क्रिकेट इन द ग्राउंड डेली, और प्ले वाली वर्ब को इसमें भरना है, तो ठीक है। तो डेली किस टेंस को शो करेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। वाक्य कैसा है? साधारण। कर्ता कितने वचन है? बहुवचन। केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें नोट आ गया, ये एवरी प्लस मॉर्निंग आ गया। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया? कर्ता एक वचन था तो डज नॉट राइट, ठीक है ना, इस प्रकार से। यहाँ पर द अर्थ डॉट द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी है ना वो सूर्य के चक्कर लगाती है। तो मैंने फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दिया। क्यों? वाक्य साधारण था, कर्ता एक वचन था, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। थैंक यू, बाय बाय। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये आया होगा, ठीक है।